बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके न्यू लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपसे कहा था कि ईद उल ज़ुहा के फ़ौरन बाद हम कोशिश करेंगे कि उर्दू इस तरीके से सीखें कि उसके बारे में मुकम्मल मालूमात भी हासिल हो जाएं और आपको उर्दू लिखने में आसानी हो। इसी सिलसिले में हम पहला लेसन अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने उर्दू के तमाम मायने और उर्दू की जो है उर्दू ज़ुबान के बारे में तमाम मालूमात जो हैं वो आपको फ़राहम की हैं। अब जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि अब हम लोगों ने यहाँ पर अलिफ ता ये अलिफ बे जो है वो लिखी है। हाफ अलिफ बे मैंने लिखी है, हाफ मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाऊंगी, क्योंकि अल्फाज का तलफ़ुज़ जो है वो देखना और लिखना सीखना सबसे पहले ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ये जहन में रखें कि यहाँ पर जो आपकी अलिफ ता ये अलिफ बे है, ये इनको हरूफ तहज्जी और हरूफ अबजद भी कहा जाता है। तो हरूफ अबजद की कुल तादाद है 38, यानी उर्दू के अलिफ बे के जो हरूफ हैं इनकी कुल तादाद है 38 ये भी आपको एमसीक्यू आएगा। इसकी अलिफ बे जो है वो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, अलिफ अलिफ मद्दा से हमारी अलिफ बे शुरू होती है। बे पे ते टे हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद से आपको मैं लिखना सिखा रही हूँ। फ्रंट से हम लोगों ने थोड़ा सा उसको जो है वो छोटा रखना है और एंड से हम लोगों ने इसको थोड़ा सा बड़ा रखना है। तो इस तरीके से हमने कट वाले मार्कर का इस्तेमाल करना है। कट वाले मार्कर जो है वो आपने इस तरीके से यूज़ करना है कि इसका ये जो कट है इस तरीके से आपने पकड़ना है, यहाँ से फिर आपको कट का इस्तेमाल आ जाएगा। उसके बाद जीम चे हे लिखा हुआ है। अब आप ये देखें, ये जीम जो है इसको हाफ आपने लाइन के ऊपर लिखना है और हाफ जो है वो लाइन के नीचे लिखना है। जीम चे हे लिखा हुआ है और अब मैं आपको खे लिखना सिखाऊंगी। यहाँ पर इस तरीके से ये देखें, आप यूं गोलाई लेके आएंगे और उसके बाद हल्का सा आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे और उसके बाद आप ये कट वाले मार्कर को टेढ़े से ही आप जो है नुक्ता लगा देंगे। इस तरीके से अगला जो आपका लफ्ज है वो है दाल। दाल जो है वो लाइन के ऊपर ही आता है और दाल है, और उसके बाद आपने लिखना है जाल। जाल लफ्ज जो है, दाल डाल और जाल ये गोलाई में होते हैं और रे अड़े और जे जो हैं ये चौड़ाई में होते हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा। तो दाल डाल और जे जो है इसको आपने जो है वो गोलाई में लिखना है। रे अड़े और जे, रे को आपने यहाँ पर पहले थोड़ा सा जो है सीधी लाइन लगानी है और उसके बाद आपने इसको यहाँ से इस तरीके से हाफ थोड़ा सा लाइन से जरा ऊपर इसका कॉर्नर आना चाहिए और ये आपका जे आ गया है 3 नुक्तों वाला। ठीक है, इस तरीके से आपका जे आ जाएगा। उसके बाद आपने लिखा है सीन। सीन का बहुत ज़्यादा मसला बच्चों को ये आता है कि दंदाने बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। जब आपने सीन अकेला लिखना है तो इसके 2 ही दंदाने होते हैं, ये जो 2 हैं टूथ इसको दंदाने बोलते हैं। और जब आपने सीन को किसी लफ्ज़ के साथ मिलाकर लिखना है तो फिर आपको सीन के 3 दंदाने आप डालते हैं। मसलन आपने सेब में लिखना है तो आप सीन के 3 दंदाने जो हैं वो लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ सीन है तो हम शीन लिखने लगे हैं, तो शीन में भी आपने एक दंदाना डाला, दूसरा दंदाना डाला और फिर आपने इसको यूं आपने इसको लाइन के बिल्कुल ये गोलाई जो है ये यहाँ तक ही आनी चाहिए। इसी तरीके से आप शीन लिखेंगे। कुछ बच्चे जो हैं यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं, तो सीन की जो शेप होती है वो यहाँ तक ही होती है। उसके बाद अगला जो है वो है स्वाद। स्वाद का यहाँ पर आप देखें, अभी हमने इस आपको हाफ शक्लें भी सिखानी हैं, तो अभी आपको हम अलिफ बे जो है उसकी दुरुस्ती सिखा रहे हैं ताकि आप पहले अलिफ बे ठीक कर लें, क्योंकि बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं उर्दू में इस तरीके से आते हैं। स्वाद के बाद अगला लफ्ज़ आ जाएगा ज़ुआद। ज़ुआद के अंदर जो है वो भी यहाँ से गोलाई इसकी सीन वाली है, शीन वाली है, और जब आपने ज़ुआद लिखना है तो ये दरमियान से खाली होना चाहिए और ये वाला जो ज़ुआद का हिस्सा है ये थोड़ा आप लंबाई में लिखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप ज़ुआद का जो है वो नुक्ता डाल देंगे। उसके बाद अगला लफ्ज़ है आपका तोइन।
तोय छोटा भी इसी तरह डाला जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने डाला है डाल के ऊपर, और यहाँ हमने डाला है टे के ऊपर, और बड़ा भी इसी तरीके से डाला जाता है। तो अब हम ज़ोई लिखेंगे। ज़ोई में आपने पहले 1 लिखना है, और उसके बाद यहाँ से आपने थोड़ा-सा टेढ़ा करके आपने इसको यूँ लिख लेना है। इस तरीके से ज़ोई लिखा जाएगा। अब हम आगे लिखेंगे आइन। आइन की यही शेप होती है, और आइन की गाइन आपने पहले ये एक सर्कल डाल देना है। उसके बाद आपने अगला बड़ा सर्कल डालना है, और गाइन को भी आपने बस ये लाइन के ऊपर लेके जाना है। जैसे सीन इधर को यहाँ तक आता है, तो गाइन जो है ये इधर को यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आइन गाइन के बाद आपका लफ्ज आता है फे। फे में आपने पहले ये इस तरह वाव की तरह डालना है, और फिर आपने इसको कंप्लीट कर लेना है यूं करके, और ऊपर से ये बिल्कुल यहाँ बे पे टे से की तरह ही लिखा जा रहा है, और जैसे यहाँ पर लिखा जा रहा है इसी तरीके से फे आपने लिखना है। बस शुरू में आपने इसको थोड़ी सी वाव की शक्ल जो है वो दे देनी है। फे के ऊपर आपने नुक्ता डाल देना है, और आइन गाइन फे के बाद आपका काफ आ जाएगा नुक्तों वाला। काफ नुक्तों वाला जो है, इसके भी अंदर सर्कल जो है वो आपको थोड़ा सा गैप जो है वो छोड़ना होता है। अल्फाज की खूबसूरती के लिए कई दफा फे और काफ का गैप जो है फिल भी हो जाता है। फे का नहीं करना, कोशिश करनी चाहिए जैसे स्वाद वाद का गैप फिल नहीं किया, फे का भी और काफ का भी ये फिल ना किया जाए। फे काफ के बाद काफ आ जाएगा डंडे वाला। डंडे वाला काफ एक तरफ से लंबा होता है, इस तरफ से, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा, मैंने एक तरफ से यहाँ से लंबा होता है, और इसके जो दंदाना आपका इसका डंडा होता है वो हमेशा काफ के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसको काफ से आपने अलहदा नहीं लिखना। उसके बाद अगला लफ्ज है गाफ। गाफ भी आप ये देखें, यहाँ से आपने इस साइड से आपने लंबा रखना है, और इस साइड से आपने छोटा रखना है। गाफ का एक डंडा जो है नीचे वाला ये बड़ा होता है, और गाफ का ऊपर वाला डंडा जो होता है वो छोटा होता है। इस तरीके से आपने गाफ जो है वो लिखना है। अब उसके बाद अगला लफ्ज आपका जो आ जाता है वो है लाम। लाम, और लाम को भी आपने जरा सा लाइन के ऊपर लेके जाना है, और बस इतना ही आपने ऊपर लेके जाना है। इससे ज्यादा आप लाम जो है ऊपर नहीं लेके जाएंगे। अगला जो अहम लफ्ज है वो है मीम। इसको लिखने में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं। इसका इंतहाई आसान तरीका है, सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल बनानी है। इस तरीके से आपने ट्राइंगल बना लेनी है, और ट्राइंगल के बाद आपने यहाँ से मीम को यहाँ से ले आना है। ये सबसे आसान तरीका जो है ये मीम को लिखने का है। उसके बाद आ जाता है आपका नून। नून भी इसी तरह आपने, और आधा लाइन के ऊपर होता है, आधा लाइन के नीचे होता है, और इस तरीके से आपने इसकी गोलाई जैसे स्वाद वाद की सीन शीन की रखी है, इसी तरह आपने नून की गोलाई रखनी है। नून के बाद अगला आपका लफ्ज आ जाता है वाव। वाव आपने गोल गोल लिखना है। वाव के अंदर भी कोशिश करनी है कि ये, क्योंकि कट वाला मार्कर था, थोड़ा सा फिल भी हो गया है, हल्का सा रह गया है गैप, छोटा सा जो है वो आपने गैप जो है वो रखना है। वाव के बाद अगला जो लफ्ज है वो है हे। और हे जो है ये भी आपने दरमियान से ओपन रखना है, इसका सर्कल जो है वो खुला होना चाहिए। लाम मीम नून वाव हे। उसके बाद आपका आ जाता है हमजा। हमजा जैसे आपने आइन का लिखा है, आपने इसी तरह डाल के इसको आपने बस एक लाइन लगा देनी है। इस तरीके से आपका हमजा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपके आ जाएगी छोटी ये। छोटी ये, और इस तरीके से आप छोटी ये लिखेंगे, और उसके बाद आपकी आ जाती है बड़ी। इस तरीके से आपकी अलिफ बे जो है ये कंप्लीट होती है। पहले आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है वो आप अलिफ बे की प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप अलिफ बे लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक आप जो हैं उर्दू के अल्फाज को परफेक्ट नहीं लिख सकते। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम तो इतनी बड़ी क्लास में हो गए हैं तो हम जो है अब अलिफ बे लिखना शुरू कर दें। तो अलिफ बे लिखेंगे, एक दफ़ा आप कट वाला मार्कर यूज़ करना शुरू करें सबसे पहली बात, और उसके बाद अलिफ बे लिखना शुरू करें। आपकी अगर अलिफ बे ही नीट हो जाएगी तो